अब हम आते हैं एवरेज कॉस्ट पे। एवरेज कॉस्ट हम 3 टाइप से पढ़ते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। इसको हम जब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं तो हम जो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए हमारा TFC डिवाइडेड बाई आउटपुट होता है, तो हमारा निकल के आता है ये AFC। इसी तरीके से जब हम ABC निकालते हैं तो जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको हम डिवाइड करेंगे आउटपुट से, तो हमारी जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल के आएगी। और टोटल यानी कि जो ATC है वो हमारा दो तरीके से निकल के आ सकता है, एक तो ABC प्लस AFC से निकल के आ सकता है, दूसरा हम बोले कि जो हमारा टोटल कॉस्ट होता है उसको हम आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो भी जो है हमारा ATC यानी कि एवरेज कॉस्ट निकल के आएगा। तो इस पहले मैं इसको बता दी हूँ कि मैंने अपनी लास्ट में अभी बताया कि AFC के टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स्ड थी 12 थी और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज हुई, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हुआ वो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हुई। तो टोटल कॉस्ट का भी देखा था कि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस करते हैं हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट में तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आती है। अब हमारा था कि AFC को हमारे जब हमने 0 से 12 को डिवाइड किया तो इंफिनिटी आया, 0 को 1 से 12 को डिवाइड किया तो 12 आया, 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आया, 12 को 3 से डिवाइड किया 4 आया, 12 को 4 से डिवाइड किया 3 आया, 12 को 5 से डिवाइड किया 2.40 आया। अब हमारा ABC है, ABC का मैंने बताया कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं आउटपुट से, तो यहाँ 0 को 0 से डिवाइड किया नील आया, 12 को 1 से डिवाइड किया कहाँ गया 6 को 1 से डिवाइड किया 6 आया, 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आया, 15 को 3 से डिवाइड किया 5 आया, 25 को 4 से डिवाइड किया 6 आया एंड 35 को 5 से डिवाइड किया 7 आया। ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अगर आप टोटल कॉस्ट को निकाल सकते तो इन दोनों को प्लस करके आउटपुट से डिवाइड करते, अदरवाइज जो है इन दोनों को प्लस करने के बाद भी AC निकल के आएगी। 12 प्लस 6 इज 18, 6 प्लस 5 इज 11, 4 प्लस 5 इज 9, 3 प्लस 6 इज 9 एंड 2 प्लस 2.40 प्लस 7 इक्वल टू 9.40। तो ये हमारा पूरा स्केड्यूल निकल के आया कि किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को फाइंड करते हैं। अब हम इसका कर्व देखते हैं तो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व है वो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है और इसका जो स्लोप है वो नीचे जा रहा है, इसीलिए इसका स्लोप क्या बोलेंगे हम, स्लोप डाउनवर्ड है। तो हमारा 0 आउटपुट पे ये हमारा इंफिनिटी था, कुछ नहीं था। जैसे हमारा आउटपुट जो 1 हुआ तो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुई 12 हो गई, आउटपुट हमारा 2 हुआ ये हमारा 6 हो गया, आउटपुट 3 था ये हमारा 4 हो गया, आउटपुट 4 था ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारी 3 हुई थी, आउटपुट 5 था ये हमारा 2.40 हो गया। इस तरीके से हमारा ये कब बन के आया AFC कब। इसको हम स्लोप डाउनवर्ड बोलते हैं और इसकी शेप कैसी है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह है। अब हमारा आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट कि जब हमारा आउटपुट जो है 0 था तो ये कुछ नहीं थी, इसीलिए देखो ये किसी से टच नहीं हो रहा, ना वाई एक्सिस से टच हो रहा है ना एक्स एक्सिस से टच हो रहा है। तो हमारे आउटपुट 1 हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट क्या थी 6 थी, तो हमारा आउटपुट 2 हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट 5 थी, जब हमारा आउटपुट 3 हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट 5। यहाँ ये और ये क्या हो गए दोनों, ये एक कांस्टेंट हो गई, यहां से ये क्या हुआ डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, ये 6 से यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। आपको दिख रहा होगा कि जब ये 1 से 2 की तरफ आया तो डिक्रीज हुआ, फिर 3 पे पॉइंट पे आके दोनों कांस्टेंट हो गए, फिर जब हमारा आउटपुट 4 हुआ तो ये 6 हुआ, इनकी दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, यहां से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो 6 से 7 हो गया यहाँ पे। तो हमारे ये कैसे बन रहा है, पहले कम था फिर कांस्टेंट हो गया फिर इंक्रीज हो रहा है, तो ये इसको क्या बोला हमने यू शेप का होता है। देन हमारा आया एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी कि हम इसको एवरेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ये भी हमारा यू शेप का होता है। देखो कि 0 था तो ये हमारा कुछ नहीं था, इसीलिए ये भी टच नहीं हो रहा है, ये 1 हुआ ये 18 हुआ, ये 2 हुआ आउटपुट और हमारा AC जो है 11 हुआ है, आउटपुट 3 है, ये हमारा एवरेज कॉस्ट 9 हुई है, आउटपुट 4 है, एवरेज कॉस्ट हमारी 9 ही रही है, यहाँ पे ये दोनों जो है कांस्टेंट हो गए। ठीक, एवरेज कॉस्ट जो हमारी आउटपुट 5 है तो एवरेज कॉस्ट जो है 9.4। तो जब पहले यहाँ इंक्रीज ज्यादा था फिर धीरे धीरे डिक्रीज हुआ, यहाँ एक पॉइंट पे आके वो कांस्टेंट हो गया, फिर दोबारा इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ। आप देखो कि जहां वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारा डिक्रीज हुआ ये भी डिक्रीज हुआ, ये द्वारा इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो ये भी उसी हिसाब से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। अब हम इन तीनों का अगर रिलेशनशिप देखें या फिर हम बोलें कि इसके बारे में शॉर्ट नोट बोलें कि क्या होता है, तो अगर जो हमारा AC है ये हमेशा किसके ऊपर आएगा, आप देख रहे हो कि ये नीचे आ रहा है ये ऊपर आ रहा है, अगर हम इन तीनों को बनाएंगे तो जो हमारा ये क्या होना, ये ABC ऐसे बनेगा। ठीक,
तो ये क्या होता है, हमेशा इसके AC जो है ABC के क्या करेगा, ऊपर लाई करेगा, क्योंकि इसमें जो है हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है फिक्स्ड थी, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर चेंज होकर आ रही थी और उसको हम एवरेज कॉस्ट यहाँ पर फिक्स वाली थी, इसलिए हम इसको ऊपर ही बनाएंगे। आउटपुट इंक्रीज द गैप बिटवीन AC एंड A। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे AC का और जो है हमारा ABC का जो गैप है, वो कर्व है, वो डिक्रीज हो रहा है। आप देख रहे हो ना, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हुआ ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, और ये दोनों जो है कभी क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये ABC और AFC जो है कभी भी, ABC और AC जो है कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे से नहीं करेंगे। हमारा ये ऐसे करके AFC कर्व आएगा, ABC और AFC हमारे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो है हमारा AC और ABC जो है कैन नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। आई होप आप लोगों को ये एवरेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट जो है समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इसका देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है और लॉन्ग टर्म जब कॉस्ट होती है तो हम उसको किस तरीके से करते हैं। आज मैंने शॉर्ट टर्म और एवरेज कॉस्ट देखा है, नेक्स्ट क्लास में हम मार्जिनल कॉस्ट को और जो है लॉन्ग रन कॉस्ट को देखेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से होते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।